स्टॉक ट्रेडिंग 360 में गाइस आपका स्वागत करता हूं। नए साल की आप सभी को, आपकी फैमिली को नंबर्स की हार्दिक शुभकामनाएं गाइस। फोकस लाइटिंग एंड फिक्सचर्स लिमिटेड स्टॉक से मैं शुरुआत करता हूं। आज की रिकमेंडेशन जो है ये, और स्टॉक की बात करें तो गाइस करती क्या है कंपनी। फोकस लाइटिंग एंड फिक्सचर्स लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ इनोवेटिव एलईडी लाइट्स एंड फिक्सचर्स। एलईडी लाइट्स की गाइस ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी का मार्केट कैप है 328 करोड़ का, और डेट कंपनी इंडस्ट्री पी है 34 का। उसके कंपैरिजन में जो स्टॉक का पी है काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है। आरओसी की बात करें तो 18.6%, आरओई की बात करें 13.8%, और करंट प्राइस जो है स्टॉक का 320 का है। 40 रुपीज की बुक वैल्यू है। 334 पर स्टॉक हाई लगा चुका है, और ईपीएस का स्टॉक का 12 रुपीज का है। तो ये सारे पैरामीटर्स तो गाइस इसके पॉजिटिव ही है। और इसके अलावा चार्ट की हम बाद में बात करेंगे। अगर सेल्स की बात करूं मैं तो आप देखेंगे सेल्स कंपनी ने 40 करोड़ की सेल्स जनरेट की है, जो कि पिछले साल मात्र 22 करोड़ की थी, यानी कि जस्ट डबल हो चुकी है 22 करोड़ से 40 करोड़। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1.58 करोड़ से 4.8 करोड़ की हो चुकी है, तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर इंक्रीज हुई है गाइस। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कंपनी के रिजर्व्स की और बोरोइंग की, तो आप यहाँ पर देखेंगे जो कंपनी की जो रिजर्व है कंपनी के पास 32 करोड़ की कंपनी के पास रिजर्व पड़ी हुई है। बोरोइंग जो है मात्र 1 करोड़ की है, तो कंपनी डेट फ्री कंपनी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है गाइस, मैं चेक करके बताता हूँ आपको। जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है 72.66% है, रिटेल की होल्डिंग 27.34% है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी ज्यादा शानदार है। अगर मैं बात करता हूँ इसके चार्ट की, आप देखेंगे कि स्टॉक का चार्ट कुछ इस तरह से है कि कंपनी का जो स्टॉक है वो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर यूजुअली 20 डीएमए को पूरी तरह रेस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। और 50 डीएमए का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ इसको कभी इसने ब्रेक नहीं किया है। अभी क्या है, यहाँ पर ये स्टॉक आ चुका है, इस लेवल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 320 का लेवल है स्टॉक का। अगर यहाँ मंडे के दिन यानी कल के दिन यहाँ पर सस्टेन कर पाता है तो अपवर्ड रैली आपको दिखाई दे सकती है इस स्टॉक में। बाकी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है गाइज वो ये वाला सपोर्ट है जो मैं यहाँ देख रहा हूँ, कुछ 280 के आसपास। इस लेवल को हम देख लेते हैं एग्जैक्ट क्या है। 280 के आसपास का ये सपोर्ट है गाइस। और बाकी अगर ये आपको इस लेवल पर भी मिलता है 265 या 270 के लेवल पे, तो ये भी बेस्ट लेवल है आप लोगों के लिए एक्यूमुलेट करने के लिए। तो इस लेवल पे आप लोग इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं गाइस। तो ये सपोर्ट है आपका 265 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है गाइस। और जो दूसरा सपोर्ट है वो यहाँ निकल के आता है, जो कि आता है 280 के आसपास। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तभी नीचे गिरने दीजिए स्टॉक को, और फिर वापस आप इसको 280 290 के लेवल पे आप इसको बाय करके चल सकते हैं, ताकि आपको यहाँ से अच्छे खासे रिटर्न मिल सके इस स्टॉक में। एजुकेशन, ये कंपनी को मैं कई बार रिकमेंड कर चुका हूँ गाइस, और आपके लिए बेहतरीन स्टॉक है जो आने वाले टाइम में भी आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। स्टॉक का पी 25 का है, इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम है गाइस। 423 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओसी की बात करें तो 33.6%, आरओई की बात करें तो 25% से ज्यादा का है, 25% एक्जैक्टली। बुक वैल्यू 26.6 रुपीज की है। 208 का स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है इस लेवल पर। 310 का ये हाई लगा चुका है स्टॉक, और कंपनी का एक भी शेयर जो है वो गिर भी नहीं है गाइस। तो पहला इसका आरओसी एंड आरओई की बात करें ना तो काफी ज्यादा जबरदस्त है गाइस, जो काफी ज्यादा पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग है। सेल्स की बात करें आप देखिए 16.52 करोड़ की सेल्स जनरेट की है कंपनी ने, जो सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में डबल से ज्यादा है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी देखेंगे 5 गुना हो चुका है, 4.5-5 गुना हो चुका है, तो ये भी इसका पॉजिटिव ही है गाइस। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बाकी और पैरामीटर की, आप देखेंगे कंपनी के पास जो रिजर्व्स पड़े हुए हैं गाइस 44 करोड़ के रिजर्व्स हैं। कंपनी के पास बोरोइंग बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो वो भी मुझे चेक करनी पड़ेगा। दोनों स्टॉक मैंने आपको जो ये बताया ना, दोनों ये एनएसई पे एक्चुअली ट्रेड करते हैं गाइस। और एनएसई पे ये आपको जो भी आप ब्रोकिंग फर्म जो आपने आप यूज करते हैं, वहां पर आपको इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आपको दिख जाएंगे अगर स्क्रीनर पर नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग की बात करूं तो गाइज प्रमोटर्स की होल्डिंग है 74.36% की, रिटेल की होल्डिंग है 25.64% की। तो ये जो है ये भी काफी ज्यादा जबरदस्त है ग्लोबल एजुकेशन की, और आप इस स्टॉक को कंसिडर करके चल सकते हैं। अगर मैं चार्ट की बात करूं
ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है इसका, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जो लेवल है इसका 181 का, और दूसरा जो इसका सपोर्ट आता है गाइस वो आता है 204 रुपीज का। ये स्ट्रॉन्ग लेवल है गाइस, और यहाँ पर ही इसमें अपर सर्किट लगा है स्टॉक में। बड़ी रैली इसमें अभी भी दिखाई दे सकती है आपको, 10-15% की प्रॉफिट अभी भी दिखा सकता है, बट हमेशा इसके ये लेवल आप इसको ध्यान रखिए। 181 पे सुपर डुपर आपको रिटर्न मिल सकता है, इस लेवल पर बाय करते हैं आप 180 के लेवल पर। बाकी 205 के लेवल पर, ये 200 के लेवल पे भी आपको मिलता है स्टॉक, तो एक बेस्ट बाय बनता है आप लोगों के लिए। तो इसी तरह मैं आपको अब तीसरे स्टॉक की तरफ लेके जाता हूँ। डी दे प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, ये प्लास्टिक की ये मैन्युफैक्चरिंग करती है गाइस, और डी देव ग्रुप कंपनी का नाम है। अब इसके मैं वेबसाइट आपको दिखाऊं अगर तो आप यहाँ देखेंगे, वेबसाइट भी दिखा देते हैं हम आपको। तो कंपनी जो है स्पेशल तरीके के कंपाउंड बनाती है। जो कंपनी पॉलीमर कंपाउंडर है, जो कि प्लास्टिक, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी, जो डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स में यूज होती है। मार्केट कैप है 740 करोड़ का, इंडस्ट्री पी 26.7 का है, और इसके कंपैरिजन में स्टॉक का पी 13.5 का। आरओसी की बात करें जो कि जबरदस्त 44.6% का है। आरओई की बात करें तो 28% का है, और बुक वैल्यू यहाँ पर डिफाइन नहीं की गई है गाइस, और करंट प्राइस जो है 78 पर ट्रेड कर रहा है। बट बुक वैल्यू यहाँ जो भी होगी गाइस वो आप इसकी स्टॉक की अच्छी ही होगी, क्योंकि जो कंपनी का इंडस्ट्री पी है वो स्टॉक के पी के कंपैरिजन में स्टॉक का पी जो है वो काफी ज्यादा कम है, तो कि बुक वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। तो यही रीजन है गाइस कि आपको ये स्टॉक जो है जब भी आपको इस लेवल पे मिलता है 78 के आसपास, तब इसमें आप बाय करके चल सकते हैं। कंपनी की अगर मैं बाकी रिजल्ट्स की बात करूं तो आप देखेंगे कि कंपनी ने 645 करोड़ 645 करोड़ की सेल जनरेट की है, जो पिछले साल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। जो 565 करोड़ की थी, नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, जो 12 करोड़ से यानी 12 करोड़ से 19 करोड़ का हो चुका है। तो नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, और कंपनी का इसके अलावा हाल ही में लिस्टेड कंपनी है गाइस। रिजल्ट्स की बात अगर मैं करूं आपसे तो आप रिजल्ट देखेंगे कि कंपनी के रिजल्ट्स आप देखेंगे 416 करोड़ के हैं। बोरोइंग की बात करें तो 87 करोड़ की है, तो कोई बड़ी बोरिंग नहीं है कंपनी, डेट फ्री हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें जो जबरदस्त 75% के आसपास है, 74.84%, और 25.16% जो है पब्लिक की होल्डिंग है। अब इसके चार्ट की तरफ अगर मैं लेके जाऊं आपको, आप देखेंगे कि ये जो लेवल है इसका, इस स्टॉक का, यानी 66 का लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है गाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका। और इसके अलावा जो अगर मैं इसका दूसरा सपोर्ट की बात करूं तो गाइस ये एक सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, 71 का लेवल। और जनरली इसमें क्या हो रहा है स्टॉक में कि इस लेवल पर जो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है गाइस, इस लेवल पर ये एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ गाइस, ये जो लेवल है ना गाइस, ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट कर रहा है। यानी 78 का जो लेवल है ना, वहां पर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये अपना ये इस लेवल से 78 77 ये जो लेवल है ना काफी स्ट्रॉन्ग है। तो जब भी स्टॉक यहाँ पर आता है या तो कंसोलिडेट होने लगता है या फिर अपसाइड मूवमेंट दिखाने लगता है एज पर द मार्केट कंडीशन। तो ये है लेवल इसके। तो 78 का जो है ये पहला सपोर्ट है इसका, और दूसरा सपोर्ट जो है वो यहाँ पर आता है, जो कि आपका बनता है, चेक कर लेते हैं गाइस। आप देखेंगे कि जो दूसरा लेवल आता है वो 70 रुपीज का इसका लेवल आता है। तो ये 70 का रुपीज का लेवल है, और बाकी जो एक लेवल बचा हुआ है इसका वो ये लेवल है जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस लेवल को ड्रॉ करना चाहूंगा, जो काफी ज्यादा 67 का जो सपोर्ट है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 78, 70 और 67 ये इसके 3 सपोर्ट है गाइस। जब भी आपको मौका मिले इस स्टॉक को जरूर बाय करके चलिए, आपको अच्छे खासे रिटर्न ये दे सकता है, क्योंकि काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड कंपनी है। अब चलते हैं आप तीसरे स्टॉक की तरफ। हमने बताया फोकस लाइटिंग बता दिया, हमने ग्लोबल एजुकेशन डिस्कस कर लिया, डी दे प्लास्टिक हमने कर लिया। अब चलते हैं चौथे स्टॉक की तरफ, जो कि चौथी रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए। ये जो कंपनी का नाम है गाइस डायमाइंस एंड केमिकल्स लिमिटेड है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि डायमाइंस एंड केमिकल्स हैज बीन द सोल मैन्युफैक्चर ऑफ एथिलएमाइंस इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट फॉर मोर देन 2 डिकेड, 20 सालों से काम कर रही है। और कंपनी ने विंड टरबाइन में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, उससे भी ये कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस कर ही रही है गाइस विंड टरबाइन से। तो विंड टरबाइन बेसिकली क्या होती है गाइस, आप देखेंगे विंड टरबाइन जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी इलेक्ट्रिसिटी की, उसके लिए भी इसने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो बाकी देखते हैं कि वो इसका बिजनेस नहीं है एक्चुअली, बट ये केमिकल की कंपनी है जो कि
एथिल अमाइंस की ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, उस कंपाउंड की ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। मार्केट कैप की बात करें 454 करोड़ का मार्केट कैप है। इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक का पी अभी काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है। आरओसी अच्छा खासा है 23.9%। आरओई की बात करें तो 18%। बुक वैल्यू 124 की है और करंट प्राइस 464 का है। कंपनी का एक भी शेयर गिर भी नहीं है और 598 का हाई लगा चुका है स्टॉक। तो कि सारे एंगल से तो मैं बोलूंगा कि स्टॉक में काफी ज्यादा सही इसके पैरामीटर्स हैं। बाकी मैं चार्ट भी डिस्कस करूंगा। इसका सेल्स की बात करूं अगर मैं आप लोगों से, 27 करोड़ की कंपनी ने सेल्स जनरेट की है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में अच्छी खासी है। नेट प्रॉफिट की बात करें 3 करोड़ से 12 करोड़ हो चुकी है, 4x हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो ये भी पॉजिटिव भी है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कंपनी के पास रिजर्व और बोरोइंग कितनी है। तो आप देखेंगे कि कंपनी के पास रिजर्व से 110 करोड़ के, 110 करोड़ के, 110 करोड़ के बोरोइंग कंपनी पे बिल्कुल भी नहीं है। तो कंपनी जो है वो डेट फ्री कंपनी है गाइस। और अगर मैं बात करूं इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग की, आप देखेंगे प्रमोटर्स की होल्डिंग है 54.56% और 0.11% एफआईआई की हिस्सेदारी है। टीआईआई की होल्डिंग है 0.03% की। गवर्नमेंट की होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। 45.30% जो है पब्लिक की होल्डिंग है। तो मुझे तो शेयर होल्डिंग में ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। और एफआईआई जैसे स्टेक इंक्रीज कर रही है तो आने वाले टाइम में आपको अच्छे खासा ये कंपनी परफॉर्म करते हुए नजर आएगी। अगर इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो 426 का जो लेवल है गाइस, वो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये जो लेवल है गाइस, ये इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो आ रहा है 426 का। ठीक है, इस लेवल को हमने ड्रॉ कर लिया। ये लेवल जो मैंने जैसे आपको बता रहा हूँ 426 का इसका लेवल स्ट्रांग है गाइस। और अभी क्या है कि सिचुएशन ये वाली है कि ये स्टॉक यहां से सपोर्ट लेके वापस अपसाइड की तरफ जा रहा है। मैं अगर इसको सही से प्रॉपर अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं, स्टॉक आप देखेंगे ना कि स्टॉक प्रॉपर ऊपर की तरफ ही जा रहा है गाइस। ठीक है, रैली किस तरह से चल रही है, रैली इस तरह से चल रही है कि एक अपसाइड एंड सपोर्ट, अपसाइड सपोर्ट। 20 डीएमए को पूरी तरह से रिस्पेक्ट कर रहा था ये, फिर 50 डीएमए के आसपास आया, 50 डीएमए से थोड़ा नीचे भी आया अपसाइड, देन 50 डीएमए का सपोर्ट। ज्यादातर टाइम इसने 50 डीएमए का ही सपोर्ट लिया। अभी 200 डीएमए के आसपास आ चुका, तो वहां से सपोर्ट लिया है तो कोशिश करेगा ये 220 डीएमए के आसपास आने की ट्राई करेगा, जो कि इसका लेवल बनता है फिर ये वाला। यहाँ तक के ये टारगेट दिखा सकता है आपको। और जो टारगेट इसके मैं बताऊं आपको, अभी शॉर्ट टर्म में अभी आपको टारगेट दिखा सकता है 512 के लेवल दिखा सकता है ये स्टॉक। वहां से हो सकता है कि वापस करेक्ट हो जाए, बट इसको जाना एट द एंड ऊपर ही है गाइस। तो ये स्टॉक तो मैंने आपको जैसे लेवल बताया 426 का लेवल, और 426 का लेवल जो है वो काफी ज्यादा इसके लिए इंपॉर्टेंट है। वहां से ये हमेशा इसने बाउंस बैक ही किया है। तो इस लेवल को आप ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ इस लेवल पे आपको जब भी मिले 428 426 इसको इस लेवल पे आपको बाय करना, ताकि आपको अच्छे रिटर्न मिल पाए इसके अलावा भी, राइट। इसके अलावा बात करते हैं अब अगली नेक्स्ट रिकमेंडेशन की गाइस। इंडस्ट्रीज कंपनी करती क्या है, इज ए स्पेशलिस्ट मैन्युफैक्चर एंड रीफिलर ऑफ रेफ्रिजरेंट गैसेस दैट आर रिप्लेसमेंट फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इस तरह की ये कंपनी है रिफेक्स इंडस्ट्रीज। और अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं 615 करोड़ का मार्केट कैप है। इंडस्ट्री पी 26.7 का है, उसके कंपैरिजन में स्टॉक का पी कुछ भी नहीं है, बल्कि अंडर वैल्यूड कंपनी है गाइस। आरओसी 23.6%, आरओई की बात करें तो 21.8% और बुक वैल्यू 106 की है और 278 पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। 325 की कंपनी हाई लगा चुका है, स्टॉक हाई लगा चुका है। कंपनी का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। तो इसमें क्या पॉजिटिव है कि आरओसी, आरओई, इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक का पी, ये दोनों काफी ज्यादा अच्छी वैल्यूएशन पे आपको स्टॉक नजर आ रहा है। बात करते हैं इसके रिजल्ट्स की। आप देखेंगे कि कंपनी ने 353 करोड़ की कंपनी ने सेल्स जनरेट की है, और जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। 94 करोड़ से सीधे जो सेल्स हो चुकी है गाइस वो 353 करोड़ की हो चुकी है। तो कि काफी ज्यादा अच्छी शानदार इसकी सेल्स जनरेट हुई है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 7 करोड़ से 25 करोड़ की हो चुकी है। तो ये भी काफी ज्यादा अच्छी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा रिजर्व की बात करें तो 202 करोड़ की कंपनी के पास रिजर्व हैं। उसके अगेंस्ट बोरोइंग जो है कंपनी की वो मात्र 100 करोड़ की है। तो कंपनी को डेट फ्री हम कंसीडर करके चल सकते हैं। और प्रमोटर्स की हिस्सेदारी की बात करें तो आप देखेंगे प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जो कि 52.70% है। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 0.07% की हिस्सेदारी एफआईआई की, और पब्लिक की होल्डिंग है 47.23% की। तो ये अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है गाइस रिफेक्स इंडस्ट्रीज की। इसके पहले कि मैं चार्ट पर जाऊं, पहले मैं आपको इसकी वेबसाइट भी दिखाना चाहूंगा गाइस। ये देखिए, ये कंपनी, ये गैस
It's a refrigerated gas vertical and have built up formidable प्रोडक्ट रेंज। तो ये इस तरह के आप देखेंगे, इस तरह की ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, क्वालिफाइड नेचुरल रेफ्रिजरेंट, मॉन्स्टर रेफ्रिजरेंट फॉर रेजिडेंशियल कूलिंग, इस तरह की गैस की ये मैन्युफैक्चरिंग करती है जो कि रेफ्रिजरेट करती है एनवायरनमेंट को, और बाकी अदर सेगमेंट्स में भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग आपको दिखाई दे रही है। अगर मैं ब्रांड की बात करूं, ओवरव्यू की बात करूं, तो ओवरव्यू तो हम देख लिए गाइस। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टोरेज की बात करें तो ये कंपनी का जो प्लांट इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक फिलिंग, यानी जो गैस की जो फिलिंग होती है वो, बाकी स्टोरेज जो है इसकी वो 300 किलो लीटर के स्टोरेज टैंक से ISO टैंक्स, और ये 75 किलो लीटर स्टोरेज टैंक्स, ये बड़े बड़े टैंक्स की भी इसमें ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसमें रेफ्रिजरेंट गैसेस की मैन्युफैक्चरिंग एंड फिलिंग में कंपनी डील करती है बेसिकली। चार्ट की बात करूं तो चार्ट बहुत सिंपल है गाइस इसका। थोड़ा सा और इसको जूम कर लेते हैं हम लोग। देखिए गाइस, आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि इस स्टॉक, ये इस प्राइस पर एक सपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है कि यहाँ भी ग्रीन कैंडल बनी थी यहाँ पास्ट में 21 नवंबर, यानी 3-4 महीने पहले, और यहाँ पर भी ये बार बार इस लेवल पर सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पर इस लेवल को हम लोग सपोर्ट दे सकते हैं जो 226 का है। यहाँ पर इस लेवल को हम 226 का सपोर्ट हम बोल सकते हैं कि कंपनी जो है वो इस लेवल से नीचे नहीं जा रही है। 226 का इसमें यहाँ पर सपोर्ट है। बाकी जो दूसरा सपोर्ट है गाइस जो मैं देख पा रहा हूँ, वो दूसरा सपोर्ट है इस लेवल पर, ठीक है। तो वो सपोर्ट कौन सा आता है गाइस, आप देखेंगे कि वो सपोर्ट आता है यहाँ पर 260 पर। अभी 278 पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, तो 260 के लेवल पर आपको जब भी मिले आप इसको बाय करके चल सकते हैं। और जहां तक अगर ये स्टॉक जैसे इस लेवल पर यहाँ पर करेक्ट हुआ है, अगर ये स्टॉक जो है आपका 300 का लेवल अगर ये सस्टेन कर पाता है, तो फिर आपको इसमें बड़े टारगेट भी दिखाई दे सकते हैं जो 315 तक के और 324 तक के भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको काम करना है बेसिकली। अभी जो सपोर्ट लेने की ज्यादा चांसेस है, जो ये रेजिस्टेंस है इसका, अगर इसको क्रॉस करता है तो इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर सपोर्ट की तरह कंसीडर कर सकते हैं, जो कि 290 का बनता है। तो 310 तक स्टॉक जा सकता है अभी करंट लेवल से। बाकी जो इसका सपोर्ट में जैसे आपको बताया 260 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 226 का लेवल जो है वो भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एग्जैक्टली बोलूं तो 224 का बैठेगा वो आपको, तो 224 के लेवल पे भी आप इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं गाइस। तो ये पांचों रिकमेंडेशन गाइस मैंने आप लोगों को दी है इस स्टॉक ये इस वीडियो में। तो आप अपनी जो है ना खुद की भी एनालिसिस कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी डिस्कस करिए, आपको अच्छे खासे रिटर्न इस स्टॉक से मिल सकते हैं गाइस। तो इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा गाइस आप लोगों को। हमने मतलब हाल ही में कुछ कोर्स मैंने मतलब रेडी प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए, जिसमें ये 5000 मैंने इसकी कोर्स की फीस रखी हुई है। बाकी आपकी मैं डिस्काउंट भी इसमें मिल सकता है आपको अगर आप मुझे कांटेक्ट करते हैं अर्लियर, क्योंकि मैं इसमें आपको सेपरेट वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। बाकी इसमें जो मैंने कोर्स कंटेंट जो आपके लिए प्रिपेयर किया गया है, तो उसमें क्या उसमें कंटेंट है बेसिकली आप देखेंगे कि 20 बेस्ट स्टॉक्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस, और अलर्ट्स आपको कैसे सेट करने हैं, कैसे आपको मोमेंटम की कॉल्स आपको अपने लिए प्रिपेयर कर रही हैं, इंडिकेटर्स आपको बताए जाएंगे गाइस, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहले आपको चेक करने होंगे। BTST आप खुद से प्रिपेयर कर पाएंगे गाइस कि कौन सा BTST यानी बाय टुडे और सेल टुमारो, इस तरह की पोजीशन और स्विंग ट्रेडिंग आपको कैसे अपने लिए खुद की कॉल्स प्रिपेयर करनी है, और रिसेंट न्यूज और आइडेंटिफाई न्यू न्यूज बेस्ड ऑन रिजल्ट्स, ये आपको प्रिपेयर करनी है गाइस, ये आप खुद से तैयार कर सकते हैं। ट्रैक होल्डिंग दैट सपोर्ट अ बेटर ऑप्शन टू बाय, इस तरह की कॉल्स भी आप खुद से चेक कर सकते हैं। फाइनेंशियल चेक्स एंड बेसिक आइडियाज आपको मिल जाएंगे इस पूरे कोर्स कंटेंट में। पोर्टफोलियो रिव्यूज आपको दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट विल बी इंक्लूडेड इन दिस कोर्स कंटेंट फीस। एंड आपको 5 रिव्यूज दिए जाएंगे गाइस, और ये टोटल जो 5 रिव्यूज हैं गाइस वो आपको 10 स्टॉक्स अगर आपके पोर्टफोलियो में, तब आपको ये 5 रिव्यूज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। तो ये स्टॉक ट्रेडिंग जो है इसमें अभी हाल ही में मतलब ये ट्रेडिंग का कोर्स मैंने प्रिपेयर किया है, तो आपको अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस पे भी मिल सकता है। 5000 यहाँ पर मेंशन है गाइस, आपको 50% तक का डिस्काउंट यहाँ पे मिल सकता है। तो आप इस सर्विस को जरूर अवेल कर सकते हैं, ताकि फिर आपको किसी और की यूट्यूब वीडियोस या फिर और की रिकमेंडेशन की आपको नीड नहीं पड़ेगी गाइस। तो यही एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी गाइस, मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। एंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर योर एजुकेशन पर्पस ओनली। इफ यू like to invest in any recommended stock, please consult with your financial advisor. You do your own analysis and then buy that or sell that stock that I'm recommending you on this channel. So thank you so much guys. Happy trading, happy investing. See you.